हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल एल एंड कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके सामने बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th एमसीक्यू सीरीज़ चैप्टर 2 का पार्ट 4 लेकर आए हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी द माइनर हैज़ टू गिव ए पब्लिक नोटिस स्टेटिंग whether he will remain as a partner in the firm or not. If he does not give any notice within the prescribed period, then he will be deemed to become an active partner in the firm. This statement belongs to which of the following? आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये किस तरह के पार्टनर की क्वालिटी होती है। योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर, सेकंड स्लीपिंग पार्टनर, थर्ड माइनर एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। सो योर राइट आंसर इज माइनर। तो माइनर किसी पार्टनरशिप फर्म का कोई मेंबर नहीं होता, लेकिन अगर अदर्स पार्टनर चाहें, जो पार्टनरशिप फर्म के रियल पार्टनर्स हैं, वो चाहें तो किसी माइनर को अपनी फर्म में प्रॉफिट में हिस्सेदार बना सकते हैं। और जब वो मेजॉरिटी पा लेता है, मींस 18 ईयर्स की एज को पास ऑन कर देता है, तो वो एक पब्लिक नोटिस के थ्रू ये डिक्लेयर कर सकता है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सेदार है, पार्टनर है या नहीं है। अगर वो प्रेस्क्राइब टाइम में उस फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करता तो उसको हम एज ए रेगुलर पार्टनर या एक्टिव पार्टनर मानना शुरू कर देते हैं। योर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण लेख या कागजात क्या है। योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड प्रोस्पेक्टस, फोर्थ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर हम देखेंगे गाइस कि जो 3 ऑप्शन स्टार्टिंग में दिए हुए हैं वो सभी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, और लास्ट फोर्थ पार्टनरशिप डीड आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड होता है, इसलिए आपका आंसर होगा पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं गाइस। योर थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ आपको एक डेफिनेशन दी गई है और पूछा गया है कि ये डेफिनेशन इन गिवन ऑप्शंस में से किसके द्वारा दी गई है। योर डेफिनेशन इज, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है। योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, सेकंड HC कैलवर्ट, थर्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ नन ऑफ द अबव। सो गाइज योर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं गाइज। योर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन से मतलब है कि ये लोग जो इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं वो वॉलंटरली इस एसोसिएशन को फाइंड आउट करते हैं या फाउंड करते हैं या फॉर्म करते हैं। सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब जितने पैसे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाते हैं या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उतने पैसों तक ही, उतने अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटी बनती है। अगर कोई पेमेंट या लायबिलिटी उनकी बनती है तो वो उसी अमाउंट तक पे करेंगे, उससे ज़्यादा पे नहीं करेंगे। थर्ड वन, सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है, जो विजन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक दूसरे की सहायता करना या हेल्प करना होता है। तो ये सर्विस मोटिव इसका एक और फीचर है। फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। सो योर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। योर लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नॉट द मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की मेरिट कौन सी नहीं है, गुण कौन सा नहीं है। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेकंड वन इज स्टेबल एग्जिस्टेंस, थर्ड वन इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, फोर्थ वन सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट से मतलब है जब ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसे गवर्नमेंट के भी सपोर्ट मिलने लगती है। तो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो मेरिट हैं, फीचर्स हैं, उसमें लिमिटेड लायबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी का, तो ये इसका मेरिट नहीं है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेरिट नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो थैंक यू गाइज, दिस इज
all for today. Thank you for watching my video. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.